हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक और नए क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं जीवाणुओं में पोषण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि ये पूरी प्लेलिस्ट किस हिसाब से बनाई जा रही है, टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जिस नाम से चैनल है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन है, जहां पर एक एक रुपए में पूरे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। पूरा सपोर्ट मिलता है, चैट वगैरह। जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए जरा, जीवाणुओं में पोषण क्या होता है, बहुत ही आसान। देखिए पोषण क्या होता है, पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए। पोषण का मतलब सीधा तरीका, आप किस तरीके से अपने शरीर का विकास करेंगे। अगर पौधों की बात है तो पौधों का विकास कैसे होगा, आपकी बात हो रही तो आपके शरीर का विकास कैसे होगा। पोषण का मतलब किस तरीके, लोग कहते नहीं है कि उनकी मम्मी ने उनका पालन पोषण किया है। पालन का मतलब उन्हें पालना, मतलब चलना सिखाया, उनकी सुरक्षा की। पोषण का मतलब उन्हें खाना भी खिलाया। समझ गए आप। तो कुल मिला के पोषण का मतलब किस तरीके से आपके पास ऊर्जा आएगी, उसे कहेंगे हम लोग पोषण। ठीक है, तो पोषण के अकॉर्डिंग जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के सबको पता है। एक होता है स्वापोषी, एक होता है परपोषी। तो बताइए जीवाणुओं में पोषण कैसे होगा। पोषण के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, स्वापोषी परपोषी। स्वापोषी परपोषी। स्व माने अपने आप, स्व माने अपने आप। तो ले अपने आप भैया, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आराम से प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। पूरा कोर्स मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, आराम से प्रॉपर आपको मिल रहा है सब कुछ। चैनल पे देख रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट मिल रही है, ठीक है। तो स्वापोषी जो अपना भोजन, स्व माने अपने आप, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वापोषी। स्वापोषी के अंदर भी दो होते हैं। एक होता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और एक रसायन संश्लेषी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, खूब पूछा जाता है। नाम से बदला यार, प्रकाश संश्लेषी, यानी ये प्रकाश का इस्तेमाल करेगा और प्रकाश का इस्तेमाल करके अपना भोजन बना लेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा, कुछ जीवाणुओं में पर्णहरित से मिलते हुए वर्णक पाए जाते हैं, जिससे यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। आपने ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पढ़ी है, आपने हाई स्कूल में पढ़ रखी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग हरे पौधे नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जीवाणु। ठीक है, तो कुछ जीवाणुओं में भी क्या होता है कि पर्णहरित से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं, जैसे क्रोमेटियम कर लेता है। ठीक है सर, तो क्या हुआ उसके लिए, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में 12H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रकाश की उपस्थिति ली, और क्लोरोबियम हरित लवक ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, बनेगा क्या, 612 इसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है दोस्तों, ग्लूकोज। और भैया हमें खाने ऊर्जा के लिए क्या है, ग्लूकोज ही तो चाहिए। देखिए ग्लूकोज बन गया। 12S 125 मत समझ लेना, 12 में 12 सल्फर बचे हैं, साथ में 6H2O यानी पानी बचाओ। यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बस उसमें यहाँ पे जल लिया जाता है और उधर ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के हम आपको पढ़ा रहे हैं पोषण। बताइए पोषण के अकॉर्डिंग जीवाणु कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। पहला कौन सा, स्वापोषी। दूसरा कौन सा, परपोषी। स्वापोषी वाले कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक कौन सा, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। दूसरा कौन सा, रसायन संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश वाले में क्या कहोगे बताओ, कुछ जीवाणुओं में पर्णहरित से मिलते हुए वर्णक पाए जाते हैं, जिन्हें प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। ये इसकी रिएक्शन है। उसके बाद रसायन संश्लेषी क्या भैया, कुछ पदार्थों में रसायन पाए जाते हैं यार, सीधे सीधे। जिनमें प्रकाश वाला हिसाब किताब हो प्रकाश संश्लेषी है, जिनमें रसायन वाला है ये जीवाणु कुछ अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उनसे भोजन का निर्माण होता है। ठीक है सर। उसके बाद दूसरे परपोषी। परपोषी क्या करेंगे यार, भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होंगे और क्या। तो अधिकतर जीवाणु परपोषी होते हैं। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से बोलिए, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। कुछ रटना ही नहीं है। परजीवी का मतलब क्या होता है, दो दूसरे के ऊपर जिंदा हो। बहुत सारे लोग हैं दूसरे, मतलब बोले हम, बोले बताओ कैसे खाते हो, बोले सुबह सुबह मेरे पिताजी काम करने जाते हैं, लौट के आते हैं और बस पिताजी के ऊपर ही जिंदा। परजीवी होगा यार एक तरीके से। यानी कुल मिला के परजीवी का मतलब क्या है, भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह है। और ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में टिटनेस, तपेदिक, टाइफाइड, ये जितने भी रोग फैलते हैं ये सब परजीवी जीवाणुओं के द्वारा ही फैलते हैं। ठीक है। दूसरा मृतोपजीवी। अब नाम से बदला, मृतोपजीवी, मरने के बाद वालों पे जिंदा है। तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन लेते हैं, जैसे ई कोलाई। यानी जो दूसरे जीवों पे जिंदा है परजीवी, जो मर गए उनके ऊपर जिंदा है तो मृतोपजीवी। और सहजीवी का मतलब, सहजीवी मतलब साथ, सह माने क्या होता है, साथ साथ। तो दूसरे पादपों के संग में है, दूसरे जंतुओं के संग में रह रहे हैं, उन्हें भी फायदा पहुंचा रहे हैं, खुद को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। दूसरे पादपों व जंतुओं के साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे बात हो गई है राइजोबियम। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाए जाएंगे इस पूरी प्लेलिस्ट में। अभी नया कोर्स अगर आपने खरीदा है,
हो सकता है आपको 2-4 वीडियोस दिख रही हो, ठीक, लेकिन डेली इस पे काम होएगा, आप आराम से अच्छी खासी वीडियोस आपके लिए आएंगी, ठीक। चैनल पे देख रहे हैं तो जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए। क्या है बोलिए, जीवाणुओं में पोषण। पोषण के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला स्वपोषी, दूसरा परपोषी। स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश वाला क्या होगा, जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषी। रसायन में क्या होगा, कुछ अकार्बनिक पदार्थ निकलेंगे, उनसे जो अपना भोजन बना लेंगे। उसके बाद परपोषी में क्या होगा, ज्यादातर जीवाणु परपोषी होते हैं, कोई अपना भोजन नहीं बना पाता। तो ये किस पर डिपेंड करते हैं? परजीवी, जो दूसरे पे जिंदा वो परजीवी, मृतोपजीवी मरे हुए पे जिंदा मृतोपजीवी, सहजीवी दूसरे के संग जिंदा, तुम भी फायदे में हम भी फायदे में, तो सहजीवी। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो गया, जीवाणुओं में पोषण। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। हम मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।